क्या दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देना भाजपा का एक झूठा वादा है? अरे इन्हें डिजिटल पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलेगी तब ये काम करेंगे ना। ये ताने मारे जा रहे हैं लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर भाजपा को, क्योंकि बीजेपी ये बोल रही है उनके पास महिलाओं को देने के लिए पैसे नहीं है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने बैलेंस में कोई राशि छोड़ी ही नहीं है कि लोगों की मदद की जाए। जी आपने सही सुना। ये अब बड़ा सवाल है कि महिलाओं को क्या 8 मार्च को 2500 रुपए मिलेंगे, उनके खाते में पैसे जाएंगे, या ऐसे ही गोल गोल बातें पॉलिटिक्स में की जाएंगी, बीजेपी द्वारा की जाएंगी। चलिए इसे समझते हैं कि आखिर क्यों हुआ है ये, और ये है क्या, क्यों बीजेपी महिलाओं को 2500 देने की तारीख टालती ही जा रही है। वजह यह है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दावा किया है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य का खजाना खाली छोड़ दिया है। फिर भी उन्होंने भरोसा दिया है कि बीजेपी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना को जरूर लागू करेगी। इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने बीजेपी को एक वित्तीय रूप से मजबूत दिल्ली सौंपी है और अब बीजेपी को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए, न कि बहाने बनाने चाहिए। आइए इस योजना को और दिल्ली की वित्तीय स्थिति को जरा विस्तार से समझते हैं। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने पर हर पात्र महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ कई दौर और कई बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मौजूदा वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है, फिर भी सरकार इसे विस्तृत योजना के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी के नए विपक्षी नेता अतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि आम आदमी पार्टी ने 2015 में सरकार बनाई थी, तब दिल्ली का बजट सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए ही था। पिछले 10 साल में इसे बढ़ाकर 77,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। अतिशी का कहना है कि भाजपा को अपने वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शुरुआत से ही बहाने बना लेने चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा अपने चुनावी गारंटी से बचने की पूरी तरह कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को कितने पैसे की जरूरत होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में करीब 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। ये हम अंदाजन आपको बता रहे हैं। अगर हर महिला को हर महीने 2500 दिए जाएं तो हर महीने खर्च 950 करोड़ रुपए और सालाना खर्च 11,400 करोड़ रुपए होगा। ये राशि दिल्ली के मौजूदा बजट 77,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ 15% है। अगर दिल्ली सरकार इस रकम को अपनी मौजूदा आय से पूरा नहीं कर पाती तो उसे या तो कर्ज लेना पड़ेगा या दूसरे क्षेत्रों से फंड्स को डाइवर्ट करना होगा। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दावे के हिसाब से दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य था, लेकिन अगर नई सरकार को ये रकम कर्ज से जुटानी पड़ी तो ये सरप्लस खत्म हो सकता है और घाटा बढ़ सकता है। इसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जहां से फंड्स काटे जा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि दिल्ली सरकार के पास कौन कौन से सोर्स हैं जहां से वो पैसे अरेंज कर सकती है। दिल्ली सरकार के पास अपनी आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्रोत हैं। सबसे पहला है टैक्स कलेक्शन, वैट, स्टैंप ड्यूटी और मोटर वाहन टैक्स जैसे राज्य टैक्स दिल्ली की आय का बड़ा हिस्सा है। अगला है केंद्र से मदद लेना। दिल्ली में अब केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिया है कि केंद्र से अतिरिक्त फंड्स मिलने की उम्मीद है। अगला है गैर टैक्स राजस्व, जैसे कि लाइसेंस फीस, बिजली बिक्री से आय और दूसरे शुल्क, यानी कहीं और जगह से फीस वसूल करना। अगला है लोन लेना, यानी कर्ज। जरूरत पड़ने पर सरकार बॉन्ड्स जारी कर या वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकती है। तो ये रही
कुल मिलाकर पूरी एक खबर कि भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए एक बहाना तो बना दिया है कि आम आदमी पार्टी ने कोई पैसे उनके लिए छोड़े नहीं हैं। अब वहीं अगर हम दूसरी जगह 77,000 की बात करें, जिसका सिर्फ 15% ये जो महिला योजना को पैसे मिलने वाला है, जिसका सिर्फ 15% यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ 15% भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है? क्या इसके लिए भी 15% के लिए भी सरकार को कर्ज लेने या फिर बाकी फंड्स की जरूरत पड़ेगी? बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।